हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्टिंग एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का 5वां अध्याय प्रश्नावली 5.1 इसमें हमने 7 प्रश्न हल किए हैं और आज की क्लास में हम 8वें से शुरू करेंगे। 8वां प्रश्न मैं पहले लिखता हूं। 8वां प्रश्न है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स एंड 0 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू 0। हाँ, ये आपके लिए प्रश्न है। अब प्रश्न की व्याख्या जो करनी, हमने आपको 3 रूल बताए हैं ना, 3 नियम केवल। आप उसके अंतर्गत पहला नियम तो लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कमाल है। अब बचे 2 और 3, दूसरे तीसरे में से कोई भी आप प्रयोग करके इसको लगा सकते हैं ना। तो पहले आप दिख रहा है आपको मॉड एक्स के दिखने पर आपको एक जानकारी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मॉड एक्स बराबर होता है माइनस एक्स और प्लस एक्स। ये कब होगा? यदि x इज लेस देन 0 हो। और x कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो? 0 हो। अब मतलब अगर x का मान लेफ्ट के लिए 0 से लेफ्ट में जाना तो माइनस एक्स रखना है, 0 से राइट में जाना तो क्या रखना है? प्लस एक्स रखना है। तो रखेंगे सबसे पहले हमें f0, तो f0 डायरेक्ट 0 पर डायरेक्ट मान कितना है? 0 ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का मान क्या रखेंगे? मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब इस मॉड में भी मॉड एक्स का मान क्या रखेंगे? माइनस एक्स अपॉन एक्स। माइनस एक्स अपॉन एक्स का मान -1 होगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कितना आया? क्या x बचा है क्या रखने के लिए? नहीं। इसका मतलब यही, इसका आंसर क्या है? -1 है, बराबर -1। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। तो प्लस एफ राइट के लिए भी यही लेना है, लेकिन मॉड x का मान क्या रखना है? प्लस x रखना है। तो बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x अपॉन, और x अपॉन x का मान 1 होगा। तो पूरा मान अगर लिखना हो तो बराबर क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। ठीक। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है? इसके तीनों मान बराबर नहीं। 0 -1 प्लस 1 तो लिख देंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू f0 डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः फलन x बराबर 0 पर क्या नहीं है? संतत नहीं है। तो 8वां प्रश्न यही है, समझ में आया। अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है एफ एक्स बराबर x अपॉन मॉड x -1 यदि x इज लेस देन 0 यदि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये भी बिल्कुल 8वें की तरह है ना। जब हम f0 निकालेंगे तो बराबर 0 पर डायरेक्ट मान कितना है? -1 है, -1। अच्छा, 1 मिनट, मॉड x दिख रहा है, पहले मॉड x को लिखते हैं। क्योंकि मॉड x बराबर क्या होता है? -x और प्लस x। यदि x इज लेस देन 0 हो तो -x होगा, और यदि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो तो प्लस x होगा। ठीक है। अब f0 बराबर क्या आएगा? -1। f0 का मान बराबर 0 पर -1 है। ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का मान क्या रखना है भाई? x अपॉन मॉड x या -1। तो लेफ्ट के लिए तो x अपॉन मॉड x रखना है, और उसमें भी मॉड x का मान -x रखना है। तो x अपॉन -x, इसका मतलब इसका उत्तर भी -1 आएगा। तो बराबर -1। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का मान डायरेक्ट राइट के लिए कितना है? -1 है। अब यहाँ पर x बचा ही नहीं रखने को, इसका मतलब उत्तर कितना आएगा? तीनों मान बराबर है। अब लिख देंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f0 बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। समझ में आई बात? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। एफ एक्स बराबर
x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन यदि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन, यदि x इज ग्रेटर देन वन। ये 10वें नंबर वाला प्रश्न है भैया। अब आपको किस पे चेक करना है? एक पर। बताइए, यहाँ पर तो मॉड का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट अब f1 निकालिए, बराबर एक इस फंक्शन पर है, एक एक दो आया समझ में, रख देंगे दो। ये अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। fx का मान क्या रखेंगे लेफ्ट के लिए? अच्छा, चिन्ह उल्टा लगाए हैं, ये x इज लेस देन 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इस्तेमाल करेंगे, तो बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x का मान एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर धन एक, अर्थात एक एक, इसका भी आंसर आएगा 2। समझ में आई बात? आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, यही होगा, बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx का मान क्या रखेंगे? x प्लस 1 रखेंगे ना, x प्लस 1। अब x का मान एक रखेंगे तो एक एक दो, दो और दो बराबर आ रहा है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके? f1 के, और बराबर है राइट हैंड लिमिट। अतः फलन x बराबर किस पर? अतः फलन x बराबर 1 पर संतत फलन है। बात समझ में आई? एक बार फिर से समझिए। 8वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है, fx बराबर मॉड x अपान x, यदि x बराबर नहीं है 0 के, 0 है यदि x किसके बराबर है? 0 के, तो आपने मॉड x को लिखा मॉड x बराबर माइनस x और प्लस x। माइनस x तब होगा जब x का मान 0 से छोटा हो, प्लस x कब होगा जब x का मान 0 से बड़ा हो। बराबर किसी एक पर लगा देते हैं, तो हमने हमेशा आपको कहा है कि आप राइट वाले पर लगाएं, ठीक। तो आपने f0 निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट। f0 का मान 0, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -1, राइट हैंड लिमिट का मान +1, तीनों आपस में बराबर नहीं, इसलिए फलन 0 पर संतत नहीं है। 9वां प्रश्न था fx बराबर x अपान मॉड x, जब x का मान 0 से छोटा है, और -1 होगा जब x का मान 0 से बड़ा अथवा बराबर हो। अब आपने मॉड x को लिखा -x और +x, यदि x का मान 0 से छोटा है तो -x, यदि x का मान 0 से बड़ा है तो +x। अब f0 का मान बराबर 0 पर डायरेक्ट -1 है, तो आपने -1 लिखा। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाला, तो फंक्शन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा x अपान मॉड x। उसमें भी मॉड x का जब लेफ्ट देखा गया तो -x निकल रहा है, तो x अपान -x का मान -1 आया। राइट हैंड लिमिट पर आप गए तो राइट हैंड लिमिट में आपने डायरेक्ट देखा -1 ही फंक्शन है, तो -1 में x का मान रखने को शेष नहीं है, तो डायरेक्ट आपने कितना उत्तर प्राप्त किया? -1। तीनों मान -1 है, तीनों मान बराबर हुए, इसलिए फलन x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। 10वां प्रश्न है fx बराबर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, x इज लेस देन 1 ना। f1 का मान डायरेक्ट आपने याद किया तो बराबर इस वाले फंक्शन पर है, एक एक दो आया। लेफ्ट हैंड लिमिट इस वाले फंक्शन पर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में आपने x का मान 1 रखा, एक एक टर्म 1 और 1 कितना आया? 2 आ गया। और आपने राइट हैंड लिमिट निकाला, वो भी कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। इसका मतलब इसमें भी तीनों बराबर हैं, अतः फलन x बराबर 1 पर क्या है? संतत है। ये रहे आपके 3 और सवाल।